हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम दस्ताना किस तरह उलन ऊन से बुनेंगे ये बताएंगे। इसके लिए ऊन लेंगे, अच्छी कंपनी का कोई भी। मैंने लिया है 100 ग्राम 3 प्लाई और 2 8 नंबर के कांटे। अब स्टार्ट करेंगे। उसके लिए इस तरह गांठ बांधेंगे। गांठ बांधकर 45 फंदे बनाएंगे। 45 फंदे बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, दोनों हाथ में इस तरह ऊन को लपेट लेंगे। इस तरह 1 2 इस तरह टोटल 45 फंदे बनाएंगे। 45 फंदे और 45 फंदे जेंट्स ग्लव्स के लिए काफ़ी है। बॉर्डर बनाने के लिए इस तरह के जो फंदे होंगे ना, थोड़े डिजाइन जैसे होंगे, देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना ना भूलें। इस तरह हमारा 45 फंदे तैयार हो गया। अब इसको गिनकर देख लेंगे। अब इसको उल्टा साइड में सारा एक इस तरह से उल्टा एक कांटे बीन लेंगे। एक धारी बोलिए, पूरा यहाँ से वहाँ तक जितने भी घर हैं सारे उल्टा साइड करके बुन लेंगे। अब उल्टा हो गया। अब बॉर्डर स्टार्ट करेंगे। बॉर्डर स्टार्ट करने के लिए एक फंदा उल्टा लेंगे, फिर फंदे को उपरित करके फिर उसमें सीधा फंदा लेंगे, फिर आगे कर फिर उसमें उल्टा फंदा लेंगे, फिर पीछे कर सीधा फंदा लेंगे। इस तरह एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, इस तरह से कर पूरा बॉर्डर तैयार करेंगे। हाँ, जब नेक्स्ट कांटा बुनेंगे ना, उसमें याद रखेंगे जिस फंदा को सीधा बुनेंगे उसी फंदा को फिर सीधा बुनेंगे, ताकि बॉर्डर इस तरह हमारा खूबसूरत सा 4 फिंगर 4 इंच का बॉर्डर तैयार हो जाएगा। हमारा ग्लव्स बोलिए या दस्ताना, इस तरह हमारा बॉर्डर तैयार हो गया। अब इस बॉर्डर को हाफ कर लेंगे। 45 घर हैं तो 22 घर कर लेंगे। एक में 23 रखेंगे, एक कांटा में, एक कांटा में 22 रखेंगे। इस तरह करके फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड ध्यान देंगे, ये हमारा बॉर्डर का सीधा साइड है। देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन आ रहा है। और ये हमारा उल्टा साइड है। उल्टा साइड वाला जो है ऊपर रहेगा और सीधा साइड नीचे। इस तरह देखिए, सीधा साइड है जो ये नीचे और उल्टा साइड ऊपर। इस तरह फोल्ड कर लेंगे और दोनों कांटे पर और एक तीसरा कांटा लेकर एक उल्टा जो आगे वाला जो रहेगा कांटे पर जो फंदे, उसको उल्टा बीनेंगे और पीछे वाले फंदे को उस कांटे पर बिना बीने उठा लेंगे। इस तरह से हमारा ये इस तरह के ग्लव्स जो बनाते हैं ना, इसको बोलते हैं 2 कांटे से तैयार हुआ। इस तरह आगे वाले जो कांटे पे जो फंदे हैं उसको उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले जो कांटे पे है उसको केवल उठा लेंगे। उसको बुनेंगे नहीं, उसको केवल कांटे पे
रखते जाएंगे एक एक फंदे को। जैसे एक फंदे उल्टा बीने, पीछे वाले कांटे से एक फंदा लिया, इस तरह से क्या होगा ना, हमारा ग्लव्स जो तैयार होगा वो 2 कांटे से ही होगा, बट उसमें सिलाई कहीं भी नहीं नज़र आएगा, केवल हम बॉर्डर को ही सिलाई करेंगे, बाकी सारा जगह अपने आप इतना अच्छा तैयार होगा जो लास्ट में आपको देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरह हम बिना कुछ और भी कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ 2 कांटे एक नीडल से ही हम ग्लव्स पूरा तैयार कर लेंगे। इस तरह पूरा जो है 2 कांटे पर जो घर रखे हैं ना आगे पीछे, इस तरह एक कर लेंगे। पूरा जब हो जाएगा उसके बाद फंदे को सारा जो ग्लव्स बुनेंगे उल्टा करके ही बुनेंगे, सीधा फंदा नहीं डालेंगे। ये सारा एक कांटे पे हमने कर लिया। अब इसको एक कांटा देखिए, जो फंदा हमने बुना था उसको अब उठाएंगे पीछे वाला, और जो आगे वाला जो होगा उसको उल्टा बुनेंगे। इस तरह पूरा नेक्स्ट कांटे में बुनते जाएंगे। इस तरह क्या होगा ना, हमारा अंदर में एक इस तरह चेक करते जाएंगे कहीं पीछे वाला फंदा तो नहीं बुना गया है। अगर मिस्टेक होगा तो उसी समय हम उसको ठीक कर लेंगे, और ये बार बार चेक करते रहेंगे ताकि हमारा आगे वाला जो रहेगा उसको फंदा को उल्टा बीनेंगे, पीछे वाला को उठाते जाएंगे। इस तरह करके 4 कांटे बुन लेंगे। उसके बाद जिधर से हम थंब बनाएंगे, थंब फिंगर के लिए खुला हुआ पार्ट है, देखिए खुला वाला जो पार्ट है वहाँ पर घर बढ़ाएंगे। हमारा 45 घर था, अब 3 घर बढ़ाएंगे। 3 घर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 45, 46, 47, 48, हाँ मतलब 48 घर पूरा टोटल बना लेंगे। इस तरह करके प्रत्येक कांटे में एक घर बढ़ाएंगे। इस तरह कर 3 घर इस तरह नीचे से लेंगे, ऐसे करके बढ़ाते जाएंगे तो हमारा टोटल कितना हो जाएंगे, 45 घर। 4 कांटे फिर उसके ऊपर बुनेंगे, इस तरह से बुनेंगे। इस तरह से ग्लव्स होगा ना, इसमें सिलाई कहीं नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह से बुनने से इस तरह से खूबसूरत ही ग्लव्स तैयार होता है। इस तरह 4 कांटा, 3 घर बढ़ाकर 4 कांटा, मतलब 4 4 8 और आपका 3, मतलब टोटल 13 या 14 कांटे हम पूरा बुनेंगे। उसका दुगना 13 इधर से और 13 उधर से, तो हमारा कितना हो जाएगा, 26 बार बुनेंगे। 26, 1 इधर से जाएगा 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 26 हो जाएंगे हमारा स्लाइस। लेकिन अगर हम लोग कितना बुना हुआ गिनेंगे तो केवल 13 ही होगा, क्योंकि आधा पार्ट्स तो इधर बुनाते हैं ना, आधा पार्ट्स ग्लव्स के उधर बुना रहे हैं, इसीलिए ये हमारा देखिए घर बढ़ गया 3 घर। तो थोड़ा इधर जैसे थंब के पास हमारा हाथ चौड़ा होता है तो वहाँ पर थोड़ा बड़ा हो गया। इस तरह हम लोग बार बार चेक कर लेंगे कहीं तो पीछे वाला आगे नहीं बुना गया, और इस तरह चेक करते रहेंगे ताकि अच्छा हाथ डाल डाल कर देखते रहेंगे। अब ठीक हो गया। अब हम थंब फिंगर बुनेंगे। उसके लिए 14 कांटा लेंगे, 14 मतलब 14 फंदे लेंगे। 14 फंदे लेकर थंब बनाएंगे। थंब फिंगर हमारा सबसे पहले बनता है, क्योंकि हमारा थंब फिंगर जो होता है ना हाथ का सबसे नीचे साइड में होता है, इसीलिए सबसे पहले थंब फिंगर बनाएंगे। थंब फिंगर से हम डिवाइड कर देंगे सबको, कितना कितना घर का कितना कितना, जैसे हमारे पास टोटल 48 घर है, 48 घर है, और बीच बीच में एक एक घर बढ़ेंगे और 4 घर और बढ़ेंगे, यानी 48
49, 40, 50, 51, 52, मतलब हमारे पास टोटल 52 घर हो जाएंगे। तो 52 घर के लिए हम डिवाइड कर देंगे 10, 10, 10, ऊपर वाले 4 फिंगर जो हो गए वो। और इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है बुनाई के समय, क्योंकि पीछे वाले फंदे आगे ना बुना जाए। उस तरफ बुन जाने से क्या होगा ना कि हमारा हाथ उसमें नहीं घुसेगा और इस तरह ग्लव्स तैयार अच्छी तरह से नहीं होगा। इसीलिए ध्यान देकर आगे वाले फंदे को ही केवल उल्टा बुनना है, पीछे वाले को नहीं। ये बहुत पूरा ग्लव्स बुनने के समय पूरा ये ध्यान रखना है, तभी हमारा ग्लव्स बिना सिलाई के खूबसूरत सा 2 कांटे से तैयार हो जाएगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमारा 1, 2, ये तीसरा घर बढ़ा रही हूँ, इस तरह बढ़ाना है। तो अब नीचे वाले फंदे को नीचे से घर लेके उसको बढ़ाते हैं। देखिए, पीछे वाले फंदे को उठा लेंगे और आगे वाले फंदे को खाली बुनेंगे। पीछे वाले को उठा लेंगे, आगे वाले को बुनेंगे, पीछे वाले को उठा लेंगे, आगे वाले को बुनेंगे। इस तरह ही पूरा ग्लव्स बिनना है। ये दम मिस्टेक नहीं करना। ये ग्लव्स तैयार करने का सबसे मेन ट्रिक्स है और मेन पॉइंट्स है जो हमें ख्याल रखना है। ये ख्याल रखेंगे तो हमारा ग्लव्स बहुत ही अच्छा तैयार हो जाएगा बिना सिलाई के 2 कांटे से। इस तरह हम थंब फिंगर सबसे पहले बना रहे हैं। हमारा थंब फिंगर का जो है 14 घर लिए हैं, 14 घर हमारा थंब। ये हम मेल ग्लव्स बना रहे हैं। अगर फीमेल बना रहे हैं तो फीमेल्स के हाथ छोटे होते हैं, थोड़ा पतले उंगली होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग टू किसका ग्लव्स बना रहे हैं, उनके हाथ का कैसा स्ट्रक्चर है उस पर हमारा कितने फंदे लेंगे नहीं लेंगे डिपेंड करता है। ऐसे जनरली हम उंगली का 11 फंदे लेंगे और थंब फिंगर का 13 लेने से हो जाता है। लेकिन ज़्यादा बड़े हाथ हैं, मोटे हाथ हैं, तो उसमें 14, 15, 16 तक ले सकते। लेकिन मैं यहाँ पर 14 घर ली हूँ थंब बनाने के लिए। उसके लिए बॉर्डर भी स्टार्ट, बड़े हाथ है तो बड़े बॉर्डर के उसका 4-5 घर बेसी लेना पड़ेगा। नहीं, ये एक मीडियम मेल हैंड ग्लव्स है बनाने का। फंदे मैं बतला रही हूँ। ऐसे तो डिपेंड्स करते हैं ना, लोग के थोड़े बड़े छोटे हाथ हो सकते हैं। तो ये 14 है। 14 पहले ये लेकर देखो ये बुन रही हूँ, आगे साइड फिर पीछे साइड, इस तरह यहाँ से फिर घूम जाएंगे। देखिए घूम जाएंगे ऐसे। इसी तरह हमारा सारा फिंगर तैयार करना है। ये तो सबसे पहले थंब फिंगर हम लोग तैयार कर रहे हैं। थंब फिंगर क्योंकि हमारे हाथों में सबसे नीचे स्टार्ट होते हैं ना, तो ग्लव्स में भी उसी तरह सबसे पहले थंब फिंगर हम बनाएंगे। थंब फिंगर के लिए इसको बुनते जाएंगे और थंब से अपना माप लेंगे, माप के अनुसार उतना ही बड़ा बनाते जाएंगे। बस उसका 14 जो फंदे उसको बुनते जाएंगे और उधर के फंदे उसी तरह कांटे पे छोड़ देंगे। उसी कांटे पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से बुनाई कर पाएंगे। तो इसी तरह सारे हमारे उंगली बनेंगे। डिफरेंस केवल है कि वो थोड़ा ऊपर में बनेंगे 4 उंगली और ये थंब फिंगर हमारा नीचे में बन रहा है। इस तरह माप कर देख लेंगे। एक फिंगर बनाने के बाद आप दूसरा फिंगर आराम से, इसको मैं डिटेल्स में बता रही हूँ कि इसी तरह के सारे फिंगर बनेंगे, इसीलिए उसी तरह उंगलियां जो बुनाई है ना, सारे उंगलियों की इसी तरह से बुनाई होगी। एक फंदे उठाएंगे, एक फंदे बिनेंगे, एक फंदे उठाएंगे, एक फंदे बुनेंगे, एक फंदे को उठाएंगे, एक
फंदे बुनेंगे। ये तो इसी तरह पूरा ग्लव्स ही तैयार होगा, केवल बॉर्डर छोड़ के। बॉर्डर में अलग है, बॉर्डर में है कि एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा, इसमें लेकिन थोड़ा अलग है। इस तरह बुनते जाएंगे। थंब फिंगर थोड़ा हमारे जितने बड़े हैं उतना बुनते जाएंगे। उसके बाद घटाना पड़ता है, उसको बंद करना पड़ता है, तो उसके लिए घर को घटाएंगे। जब हमारा पूरा फिंगर तैयार हो जाएगा, थंब फिंगर नाप कर देख लेंगे अच्छी तरह से। देखिए इतना बड़ा हो गया है हमारा, देखिए इतना बड़ा हो गया है। अभी और बुनना होगा क्योंकि देखिए इतना कम है हमारा, 1 इंच और कम रहा है थंब फिंगर से, तो और बुनेंगे। उसी तरह बुनेंगे, एक फंदे आगे वाले को उल्टा बुनेंगे, पीछे वाला जो है उसको उठा लेंगे। आगे वाले को उल्टा बुनेंगे, पीछे वाला को उठा लेंगे। आगे वाले को उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले को उठा लेंगे। इसी तरह पूरा ग्लव्स बुनना है। यही एक ध्यान देने वाली बात है, बाकी सब कोई ज़्यादा नहीं है। ध्यान दें, यही सबसे पहले ध्यान देना। देखिए इस तरह हमारा थंब फिंगर हो जाएगा बड़ा। मापते जाएंगे कितना बड़ा है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं, साइज का ही हम ग्लव्स बनाएंगे। तब अगर बड़ा हो जाएगा तो रेडीमेड और बुनने में क्या अंतर रह जाएगा। रेडीमेड होते कि एक साइज के होते हैं, किसी पे बड़े हो जाते हैं, किसी को छोटे हो जाते हैं ग्लव्स। लेकिन ये जो हम खुद बुन के जो तैयार करेंगे ना, ये सब उंगलियों का नाप ले लेकर बुनेंगे ना, तो एकदम परफेक्ट फिटिंग होगा ये ग्लव्स का, और देखने में भी अच्छा लगेगा। और उन्हें उनका क्वालिटी भी अच्छा रहेगा। क्योंकि हाँ, इसको हम एक पेयर ग्लव्स बनाने के लिए, मैं बोलना ही भूल गई कितना ऊन लगता है इसको। एक पेयर ग्लव्स बनाने के लिए 100 ग्राम वाले गोले जो आते हैं ना ऊन के, वो वाले लेने हैं। इस तरह देखिए एक मैं बना ली हूँ इस तरह का। देखिए नाप का जब हो जाएगा तो दोनों तरफ से घटाई हूँ, 2-2 घर के लेके घटाते घटाते जब हमारा 5 घर रहेगा तो पाँचों को एक साथ लेके घटाकर एक घर बनाकर उसको बांध देंगे। इस तरह किया हुआ उंगली बनाना है। तो हमारा ग्लव्स इस तरह का थंब फिंगर तैयार हो जाएगा। इस तरह से करके तैयार करेंगे। अब बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे कि अंदर कहीं गलत तो नहीं बुन लिए, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस हूँ इसीलिए बार बार नहीं कर रही। लेकिन आप ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि क्या होगा ना, अगर गलत होंगे तो वहीं पे जल्दी से ठीक कर लेंगे। नहीं तो क्या होगा ना कि बाद में पता चलेगा तो पूरा ग्लव्स आपको खोलना पड़ेगा। इसीलिए चेक कर 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 बनाते जाइए। नहीं तो याद रखिए कि ये फंदे पीछे वाले हैं तो उठाना है, आगे वाले फंदे हैं तो बुनना है। ये दम ख्याल रखना है। इसमें सबसे बड़ा यही ख्याल रखने वाले 2 कांटे वाले में ग्लव्स बनाने में है, और कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ऐसे इस ग्लव्स 4 कांटे के भी बनते हैं। 4 कांटे में है ना कि ये वाला टेंशन नहीं रहता है कि कौन फंदा गलत बिना ना जाए। और लेकिन एक ज़्यादा इस तरह से हमारा थंब फिंगर कंप्लीट हो जाने के बाद जो बचे हुए फंदे उसमें ऊन जोड़कर बुनना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से और 4 कांटा बुनते हैं हमारा, क्योंकि थंब नीचे में साइड में होता है, थंब के ऊपर हमारे 4 बोलेंगे कांटे, बट 8 कांटे बुनने होंगे, दुगने बुनने होंगे, तभी 4 बुनाएंगे। क्योंकि आगे के 4 और पीछे के 4 हमारे टोटल 8 कांटे हो जाएंगे। 8 कांटे बुनने पर फिर हम फिंगर
बनाना तैयार करेंगे। अब बचे हुए घर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारे पास टोटल 52 घर थे, 14 घर के हमने थंब बनाया, तो हमारे पास अब टोटल 38 घर बचे। 38 घर में अब हमको बीच बीच में एक एक घर बढ़ाना है। जब उंगली के बीच में जो जगह है ना, तो हमारा 4 घर बढ़ेंगे, तो 38 अगर 4 घर तो 42 हो जाएंगे। तो हमारा जो लिटिल फिंगर है ना, वो 10 घर के बनेंगे। अब बाकी सब 11 घर के बनाएंगे। इस तरह देखिए, हमारा 8 कांटे बुनने के बाद इतना तैयार हो गया हमारा। ये जो पूरा सोल जो बोलते हैं ना हाथ का, अब फिंगर बनाएंगे। सबसे पहले लिटिल फिंगर बनाएंगे। लिटिल फिंगर हमारा छोटा है, लेफ़्ट साइड देखिए हमारा सबसे लिटिल फिंगर सबसे पहले स्टार्ट होता है अपने हाथ में, तो उसको सबसे पहले लिटिल फिंगर बनाएंगे। थंब फिंगर तो ऑलरेडी हमारा बन गया, अब लिटिल फिंगर बनाएंगे। इस तरह से लिटिल फिंगर जिस तरह से बनाएंगे उसी तरह ठीक मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर बनाएंगे। सारे उंगलियां भी उसी तरह बनाएंगे। एक उंगलियां जैसे बनाने देखिए, इस तरह 10 घर का लिए। अब काउंट कर लेंगे, गलती ना हो, गिन कर इस तरह से देखिए ले लिए। अब उसको वहीं से उनको किनारे साइड होता है ना लिटिल फिंगर, तो किनारे साइड में बना रही हूँ। अब इसको बनाकर उसे बुन लेना है। फिर लिटिल फिंगर का साइज़ माप लेना है, फिर ऊपर घर घटाना है। घटाते घटाते जब हमारा 5 घर रहेगा, 5 घर एक साथ बुन कर घटाकर एक घर करके उसे बांध देना है। वहाँ पर फन तोड़ देना है उनको। फिर इसी तरह दूसरा फिंगर, तीसरा फिंगर, चौथा फिंगर, 5वां फिंगर हमारा तैयार हो जाएगा ग्लव्स। बस इसी तरह जो है ना, स्टार्टिंग में ही थोड़ा प्रॉब्लम है, उसके बाद फिंगर जब बनने लगेंगे ना तो फटाफट हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि ग्लव्स वुलन कितना जल्दी बन गए। अगर अच्छा से बुनेंगे ना तो बॉर्डर बुनने में 1 घंटा लगेंगे और ऊपर बुनने में 1 घंटा, 2 घंटे में एक ग्लव्स तैयार हो जाएंगे अगर कंटिन्यूअस बुनेंगे तो। और थोड़ा थोड़ा बुनेंगे तो ज़्यादा टाइम लग सकते, बट एक बार बैठ कर अगर बुनेंगे तो 1 घंटे में बॉर्डर और 1 घंटे में पूरा उंगली हो जाएगा। बहुत जल्दी ही तैयार हो जाते हैं और ज़्यादा ऊन भी नहीं, 100 ग्राम में हो जाते हैं, बच भी जाते हैं थोड़ा मोड़ा, इतना में पूरा कंप्लीट हो जाते हैं। और 2 कांटे से फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर देंगे, ताकि और भी हमारे वीडियोस हैं उसको देखने के लिए। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, बहुत सारे वीडियो हैं, जो बहुत सारे कुकिंग है, निटिंग है, ट्रैवलिंग है। आप जैसा भी चाहेंगे वो सारा हमारे वीडियो में सभी रंग हैं, एकदम इंद्रधनुष की तरह, सतरंगा, 7 रंग, आपको 7 कलर्स नज़र आएंगे। सारे चीज़ आप देखेंगे सब्सक्राइब करके, तब बहुत सारे कुकिंग मेथड्स हैं, फिर नीटिंग्स हैं, डांस वगैरह हैं जो नीटिंग किए हैं, बहुत सारे देखने में बहुत ही आपको इंटरटेनमेंट मिलेगा और उससे बहुत सीखने को भी मिलेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए बिना देर किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देंगे प्लीज़। और क्या, अब हमारा इस तरह रिंग फिंगर तैयार हो जाएगा, फिर मिडिल फिंगर, फिर इंडेक्स फिंगर, फिर इस तरह हमारा पूरा ग्लव्स तैयार हो जाएगा। देखिए, एक ग्लव्स ऑलरेडी हम तैयार कर लिए।
आपको दिखाने के लिए, ताकि पता चलेगा कि कितना बुनना है हमें। ये चूँकि आपको दिखा रही हूँ कैसे बुनना है। मेन इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। मेन घर जो फंदों का अलग जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशन 4-5 भाग में डिस्ट्रीब्यूशन, थंब फिंगर मोटा होता है तो थंब फिंगर में 2 घर या 3 घर ज़्यादा लेना है, और कुछ ऐसा नहीं है सारा। और बाकी ऊपर वाले हमारे उंगली तो चारों का मोटा मोटी अप्रॉक्स एक ही समान होते हैं। केवल लिटिल फिंगर थोड़ा पतला होता है तो उसमें 1-2 घर कम कर सकते हैं, और बाकी सब हमारा इस तरह से देखिए ग्लव्स कितना, इस तरह से लिटिल फिंगर को मापेंगे कितना बुने। देखिए अभी बहुत थोड़ा हुआ है अभी बहुत थोड़ा हुआ है। ये अभी उतना बुनना है, उतना बुन कर फिर घटाना है, घटा कर फिर बांध देना है। अभी इसी तरह लिटिल फिंगर जितना बड़ा, अब हमारा लिटिल फिंगर हो गया। देखिए अब हो गया। अब इसको घटाना है। 2 घर इधर, 2 घर लेके इधर बुनना है इधर साइड में, और 2 घर लेकर उस किनारे में। इस तरह करते करते जब हमारे पास 5 या 6 घर बच जाएंगे तो रेस्ट 5 या 6 घर बच जाएंगे, उसको एक साथ लेके बुन लेंगे और उसको गांठ बांध देंगे। बस इस तरह हमारा फिंगर तैयार हो जाएगा। यही ध्यान देने वाली बात है बस, और कुछ नहीं। 2-4 पॉइंट याद रखना है बॉर्डर के समय। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, और ये बॉडी बनाएंगे जब ग्लव्स का, तब उसमें एक तरफ का फंदा उठा लेंगे, पीछे वाला, आगे वाला फंदा उल्टा बुनेंगे ये। और तीसरा पॉइंट है जब उंगली का डिस्ट्रीब्यूशन, थंब फिंगर थोड़ा मोटा होता है और बाकी 4 फिंगर अप्रॉक्स सेम होते हैं, तो सेम 4 भाग में डिवाइडेड कर देंगे जो हमारे बचे हुए फंदे होंगे। इस तरह हमारा रिंग फिंगर और थंब फिंगर तैयार हो गया। अब बचे 3 फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर तैयार हो गया, और थंब फिंगर। अब बचे रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर। ये 3 फिंगर अब रिंग फिंगर बनाएंगे। इसके बाद रिंग फिंगर देखिए बना रहे, रिंग फिंगर बनाएंगे। इसी तरह हम सारे फिंगर इसी तरह कंटिन्यूअस बना लेंगे तो हमारा ग्लव्स तैयार हो जाएगा। इंडेक्स फिंगर भी ठीक उसी तरह बनाएंगे। देखिए उसी तरह बना रही हूँ। ठीक जितने घर 11 घर ले लिए, 11 घर को गोल गोल घूम कर मतलब बुनते जा रही हूँ 11 घर, और बाकी रेस्ट उसी कांटे। अगर आपको बिनने में प्रॉब्लम होगा तो रेस्ट जो फंदे हैं ना उसको सिफ्टी पिन पे भी उठा सकते हैं, लेकिन मुझे प्रॉब्लम नहीं फील हो रहा था, इसलिए मैं सिफ्टी पिन पे उठाने पर फिर कांटे पर डालने में टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए मैंने नहीं उठाया। आपको अगर प्रॉब्लम हो तो सेफ्टी पिन पे डाल सकते हैं, नहीं तो इस तरह कांटे पे भी रख सकते, कुछ नहीं होगा, आप बुन सकते हैं आसानी से। देखिए मैं बुन रही हूँ। मेरे पास एक और कांटे थे, उस पर मैंने और घर डाल दिया, इस तरह डाल दिया और उसको छोड़ दिया। इस तरह से जो बचे हुए रेस्ट फंदे हैं ना उसको, और इस तरह खाली उंगली वाले फंदे को फटाफट बुन कर फिंगर तैयार कर लेते हैं। फिर उसी तरह गोल बीनते जा रहे हैं। देखिए पीछे वाले फंदे को उठाना है, और आगे वाले फंदे को बुनना है। पीछे वाले को उठाना है, आगे वाले को बुनना है। इसी तरह बुनते जाएंगे। हमारा रिंग फिंगर के बाद फिंगर जो है तैयार हो जाएगा। इसी तरह सारे फिंगर हम लोग तैयार करेंगे, एक एक करके ग्लव्स बनाएंगे। इस तरह हमारा केवल बॉर्डर साइड है ना, वहीं पर सिलाई लगाना है, बाकी सब जगह ऑलरेडी सिलाई
की ज़रूरत ही नहीं पड़ेंगे इस तरह बुनने से। इस तरह बुनने पर ग्लव्स में और इस तरह हमारे बहुत सुंदर टिकाऊ होममेड दस्ताने तैयार होंगे। देखिए इस तरह घर को काउंट कर कर के देखेंगे, बुनेंगे। यही फिंगर बनाने के समय ध्यान देना है कितने फंदे हैं, फंदे बड़ी ध्यान कंसंट्रेट करना है, तो उससे हमारे जो दस्ताने हैं ना बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। हमारा थंब फिंगर सबसे पहले, फिर लिटिल फिंगर सेकेंड, थर्ड, रिंग फिंगर फोर्थ बनाएंगे, मिडिल फिंगर और 5 बनाएंगे, इंडेक्स फिंगर। इस तरह करके सारे फिंगर तैयार करेंगे। अभी तो रिंग फिंगर बिन रही हूँ मैं। रिंग फिंगर का माप लूँगी, उसी तरह बुनूँगी। आपका बना हुआ दस्ताना देख ही रहे हैं कितना अच्छा बना है। रिंग फिंगर अभी बहुत काफ़ी छोटा है, उसको बड़ा करूँगी। जितने बड़े रिंग फिंगर है उसको माप लूँगी और फिर उसके बाद घटाऊँगी, एक दोनों किनारे से 2-2 घर करके। जब 5 घर रहेंगे तो उस तरह से हमारा रिंग फिंगर भी तैयार हो जाएगा। रिंग फिंगर जैसे बनाएंगे वैसे ही मिडिल फिंगर और उसी इंडेक्स फिंगर सेम टू सेम उसी तरह प्रिपेयर करना है और उसी तरह हमारा जो ग्लव्स है या दस्ताना तैयार हो जाएगा। और इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, आराम से बन जाएंगे और नहीं कहीं सिलाई करना है, क्योंकि उंगली ऑलरेडी हमारा उसी टाइप के बुन रही हूँ ताकि सिलाई का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़े। ये ग्लव्स 4 कांटे से भी बुन सकते हैं, 2 कांटे से तो दिखा ही रही हूँ, 4 कांटे से भी बनते हैं। बुनते समय फंदों को ध्यान देना है। 45 करके फंदों से स्टार्ट करेंगे, फिर बीच जब वहाँ पे थंब बनाने के पहले, थंब फिंगर बनाने के पहले 3 फंदे बढ़ाएंगे तो 45, 46, 47, 48 घर हो जाएंगे। और फिर हम सब फिंगर के बीच में 2-2 घर बढ़ाएंगे तो 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 यानी 56 फंदे टोटल हमारे पास हो जाएंगे। तो 56 फंदे जब हो जाएंगे तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 14 फंदे बनाएंगे थंब फिंगर। तो 56 में अगर हमारा जाएगा तो बच जाएंगे 42 फंदे, 44 फंदे। अगर 14 फंदे करेंगे तो 42 बचेंगे। 42 बचेंगे तो 42 में हम 10 फंदे के बनाएंगे लिटिल फिंगर और बाकी सब 10 फिंगर के बन जाएंगे लिटिल फिंगर। तो हमारे पास टोटल 31 फंदे बचेंगे। 31 फंदे बचेंगे तो मिडिल फिंगर 11 फंदे के बनाएंगे, बाकी सब 10-10 में डिवाइड कर देंगे। इस तरह हमारे सारे फिंगर घर डिवाइड करके बन जाएंगे। इस तरह देखिए ग्लव्स में लिटिल फिंगर, अब इंडेक्स फिंगर घटाने लायक हो गया। अब इसमें 2-2 घर करके उसको घटाकर इस तरह से जब बचे रहेंगे तो फंदे को घटाकर बना लेंगे। ठीक जिस तरह थंब फिंगर, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर बनाए, ठीक उसी तरह मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को बनाकर तैयार करेंगे और हमारा खूबसूरत सा वुलन ग्लव्स तैयार हो जाएगा। सभी वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए मैं उतना
डिटेल्स में नहीं बता रही हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो उतना बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं एक एक करके बतला दी हूँ। थंब फिंगर का, लिटिल फिंगर का और एक रिंग फिंगर। रिंग फिंगर जैसे बनते हैं वैसे ही बनेंगे, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, इसीलिए आसानी से हम ग्लव्स देखकर तैयार कर लेंगे और हमारा ग्लव्स तैयार हो जाएगा। चूँकि ये अच्छा ऊन लिए तो इसमें हमारा काफ़ी मुलायम और काफ़ी मतलब मज़बूत ग्लव्स तैयार होंगे। रेडीमेड वाले इतने मोटे और इतने अच्छे नहीं होते, एकदम पतले से होते हैं और इतने ये एकदम आपका 100 रुपीज़ में आपका 2 ग्लव्स अच्छे सॉफ्ट जैसा अच्छा ऊन 100 रुपीज़ में 100 ग्राम मिल जाते हैं, तो आराम से 100 रुपये में अच्छे ग्लव्स तैयार हो जाएंगे। मार्केट में ऐसे ग्लव्स लेने के लिए आपको 200-300 लगेंगे, फिर भी अपना घर का बना और अपने हाथों से बना उसका तो मज़ा ही कुछ और है, और पहनने में भी और देखने में भी दोनों लाजवाब होता है। लेकिन आजकल इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में कोई बनाते नहीं है, फिर भी मैं चूँकि ये एक अगर किसी को बनाना हो तो ये देखकर बना सकते हैं आराम से। बहुत कम ही लोग बनाते हैं हैंडमेड ग्लव्स, दस्ताने। ज़्यादातर रेडीमेड ही आजकल इस्तेमाल होते हैं। पहले के ज़माने में होते थे ना, नहीं मिलते थे तो लोग घर पे ही तैयार करते थे बुनकर इस तरह से और पहनते थे। लेकिन अभी तो हर चीज़ रेडीमेड मिलना लगा है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर भी लेकिन अगर अपने हाथों से बनाए तो बात ही कुछ और है। इस तरह हमारा रिंग फिंगर भी तैयार हो गया। इस तरह करके बांध लेते हैं, देखिए बांध लिए। अब इसको गांठ को बांध कर इस तरह देखिए, इस तरह हमारा तैयार हो गया। इस तरह से इंडेक्स फिंगर तैयार हो गया, थंब फिंगर, रिंग फिंगर तैयार हो गया। एकदम बराबर नाप लेना, दोनों हाथों के सेम साइज उंगलियां बनानी है, इसीलिए बार बार मापना या फंदों को याद रखना। इस तरह हमारा खूबसूरत सा प्यारा सा हैंडमेड दस्ताने तैयार हो गए। देखने में देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। पहनने में एकदम सॉफ्ट, कंफर्टेबल, मुलायम एकदम है। छूने में भी बहुत स्मूथ लग रहा है। इस तरह कितना प्यारा सा हैंडमेड दस्ताने तैयार हो गए, वुलन ग्लव्स जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक बाय बाय, फिर मिलेंगे। बाय बाय। कैसा लगा ग्लव्स कमेंट करके बतलाएंगे।